बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो कोशिश थी 15-20 दिनों से अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके पीछे मेहनत कर रहे थे सब मिल के, ऑर्गेनाइज़र भी और माशाल्लाह जितने लोग पार्टिसिपेट किए उनके वालिदैन और उनके बड़े उनके छोटे और जितने लोगों ने तकरीर लिख कर दी, जितने लोगों ने बच्चों के पीछे मेहनत की और ख़ास करके वो बच्चे जिन्होंने माशाल्लाह बहुत मेहनत और कोशिश करके जिसके नताइज हमारे सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो घड़ी आ पहुंची है कि जिसका सबको इंतज़ार था और माशाल्लाह हम सबके जज्बात समझ सकते हैं कि कितने वो नताइज को लेकर, रिजल्ट को लेकर वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नताइज उनके सामने आ जाए, सबके दिल धड़क रहे हैं। तो माशाल्लाह आज से 15-20 दिन पहले सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारा एक कामयाब प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर हुआ और माशाल्लाह बहुत लोगों ने उसके पीछे मेहनत की। तो मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमको एक कामयाब प्रोग्राम रखने की और उसको तकमील तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाई। और उसके बाद हमारे भाई मोहम्मद उस्मान गनी सिद्दी बापा जो कि माशाल्लाह अभी स्टूडेंट है और मदरसे में खैरुल उलूम में पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते माशाल्लाह उनकी फ़िक्र थी कि ऐसे प्रोग्रामात कि दीन को किस तरह फ़रोग दिया जाए, दीन की इशाअत किस तरह की जाए और सबके वक्त का किस तरह इस्तेमाल किया जाए। और वो माशाल्लाह इस चैनल के ज़रिए से भटकल इस्लामिक वो बहुत सारी चीज़ें नशर कर चुके हैं और आगे भी माशाल्लाह उनका इरादा है। तो आपसे भी दरख्वास्त है कि उनके लिए दुआ करें और हम सब मिल के दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको कामयाब बनाए और इखलास के साथ और लिल्लाहियत के साथ अल्लाह के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए। तो चूँकि हमने जब प्रोग्राम का कोशिश की कि लॉकडाउन का सिलसिला भी चल रहा है, सब लोग घर में बैठे बैठे हैं, तो हमारे घर में मशवरा हुआ उस्मान के साथ। तो उसने कहा कि अगर आप सब मिलकर साथ देंगे तो इंशाल्लाह अच्छा से अच्छा प्रोग्राम बन जाएगा। तो हमने सोचा कि नाद नज़म तो बहुत आ रही है, कोई तकरीरी मुकाबला हो जिसके ज़रिए से लोगों की सलाहियत का, बच्चों की सलाहियत का और ख़ताबत का नमूना हमारे सामने पेश हो। तो हमने उस मौके की मुनासिबत से मशवरा किया। तो रमज़ान का महीना 10-15 दिन जिसके लिए बाकी थे, तो हमने सोचा कि रमज़ान के महीने की मुनासिबत से एक प्रोग्राम रखा जाए जिसके ज़रिए से ये होगा कि जिस तरह मैंने शुरू में भी बताया कि रमज़ान के बारे में लोगों के सामने बातें आ जाएगी। सबसे पहले उन लोगों को भी माशाल्लाह मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने लोगों को तकरीरें लिख कर दी और उसके साथ वो उनके जो वालिदैन थे और जिनके बच्चों के बड़े थे कि जिनके बगैर तो हम समझते हैं कि तकरीर बच्चों का पढ़ना आसान नहीं होता। खास करके छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनकी वालिदैन का खास रोल होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 12 साल तक की उम्र की कैद रखी थी और उसमें हम देख रहे हैं कि 3.5 साल की बच्ची ने भी माशाल्लाह यानी 3-3.5 साल से 5 साल तक के बच्चों में भी हमारे पास 8 लिस्ट है, 8 लोगों की लिस्ट है। तो माशाल्लाह काबिल मुबारकबाद है। और उसमें से एक खुशी की बात यह है कि टॉप 10 का हमने जो ऐलान किया था उसमें भी एक बच्ची ने जो 5 साल की है वो भी टॉप 10 में शुमार हो चुकी है। तो हमने सबसे पहले हमने सोचा था कि तकरीर लिखना है फिर उसके पीछे मेहनत करना है, उतना आसान नहीं है। जिस तरह नात नज़म किरात वगैरह रेडी रहती है उसके पीछे थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा सा ये करना पड़ता है, लेकिन तकरीर का मामला ऐसा नहीं है बल्कि उसको लिखना है, किसी के हाथ से लिख कर लेना है या खुद के घर के बड़े लिखना है, फिर उसके ऊपर बच्चों पर मेहनत करना है, फिर उसकी प्रैक्टिस करना है और फिर वीडियो बनाकर हमको भेजना है। इतना आसान नहीं होता जितना नात किरात वगैरह होती है। तो उसके बावजूद माशाल्लाह जिसे हमको तवक्को थी कि 15 से 20 वीडियोस आ जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि 60 वीडियोस आ गई है। तो सबसे पहले हमने 25 शाबान तक का आखिरी वक्त दिया था, फिर हमने इरादा किया कि माशाल्लाह लोगों में शौक बढ़ रहा है तो जिसकी बिना पर हमने उसको बढ़ाकर 29-30 शाबान 1441 तक कर दिया। तो माशाल्लाह ये हमारा भटकल इस्लामिक की तरफ से
इस्तिकबाल रमज़ान ऑनलाइन कंपटीशन जो हुआ 1441 माशाल्लाह बहुत कामयाब हुआ। इसके लिए हम सब आप सबको मुबारकबाद देते हैं। तो हमने शुरू में ऐलान किया था कि हम फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज जो 3 इम्तियाजी नंबरात होंगे उनको इनामात से नवाजेंगे। फिर हमने बच्चों की शौक को देखकर और लोगों की सलाहियत को उभारने की, माशाल्लाह जो सलाहियत उनमें है उसको निखारने के लिए इरादा किया कि टॉप 10 जो टॉप 10 में आएंगे 10 लोगों को इंशाल्लाह 10 बच्चों को इनाम से नवाजेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये देखा कि माशाल्लाह छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं, तो फिर हम ऑर्गेनाइजर्स ने मशवरा किया घर में कि इतने छोटे बच्चे हैं जिसकी बिना पर उनकी सलाहियत बड़े बच्चों की, यानी एक 3.5, 4, 5 साल का बच्चा है और एक 10-12 साल का बच्चा है, तो उसमें फर्क होगा, वो मुकाबले में नहीं आ सकते। लेकिन इसके बावजूद भी माशाल्लाह एक बच्ची टॉप 10 में आ गई है। तो हमने ये इरादा किया कि माशाल्लाह हम 5 साल और 5 साल से नीचे वाली बच्चों को इंशाल्लाह खुसूसी इनाम से नवाजेंगे, जिसमें हम वो छोटी उम्र से आपके सामने नाम गिनवा रहे हैं। उसमें सबसे छोटी उम्र की जो बच्ची थी मरियम बिनते उमैर मुअल्लिम, ये 3 साल 5 महीने की बच्ची है माशाल्लाह। और उसके बाद तकरीबन 8 बच्चों के नाम हमारे सामने आए। उसमें से एक टॉप 10 में आ चुका है, फिर वो टॉप 10 में आपको मालूम हो जाएगा। और ये 7 नाम जो बचे हुए मैं आपके सामने गिनवा रहा हूँ। हाँ, सबसे पहली छोटी साल की जो बच्ची है मरियम बिनते उमैर मुअल्लिम, 3 साल 5 महीने। और उसके बाद फातिमा लमा बिनते मुजफ्फर अकलीम खान, ये 4 साल 6 महीने इनकी उम्र है। उसके बाद है खतीजा हना बिनते मीरा जावेद रुकनुद्दीन, ये 4 साल 7 महीने की बच्ची है। उसके बाद रुकैया बिनते रकीब यमजे, ये 5 साल की बच्ची है। उसके बाद करीरा कोला बिनते मोहम्मद मुजम्मिल कोला, ये भी 5 साल की बच्ची है। उसके बाद मुसाब बिन उमैर मुअल्लिम, 5 साल 4 महीने। उसके बाद मरियम हरीम बिनते मोहम्मद हंदला सिद्दीका, 5 साल 5 महीने। और उसमें से एक बच्ची जिसका नाम आपको टॉप 10 की लिस्ट में आएगा, ये माशाल्लाह 8 बच्चे हैं जो 5 साल या 5 साल से छोटे हैं। अब उसके बाद माशाल्लाह हम उस घड़ी की तरफ रुख करते हैं, उस चीज़ की तरफ रुख करते हैं जो इस कंपटीशन की सबसे, यानी जिसके लिए सबके दिल धड़क रहे हैं, सब उसके लिए मुंतजिर है कि किसका नाम सामने आएगा। तो हम टॉप 10 का नाम का ऐलान करने के लिए आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो हम 10वें रैंक से जाएंगे इंशाल्लाह। तो 10वां रैंक जो जाता है ऑनलाइन स्पीच कंपटीशन इस्तिकबाल रमजान 1441 का, बशार अहमद इब्ने नवीद अहमद खलीफा, इनका 10वां नंबर है। उसके बाद 9वां नंबर जिसने लिया है आयशा रिहाम बिनते इस्माहिल जहीर लोना, आयशा रिहाम बिनते इस्माहिल जहीर लोना। उसके बाद 8वां नंबर जिसको जाता है बीबी खतीजा अब्दुर्रहमान शाबंदरी, बीबी खतीजा बिनते अब्दुर्रहमान शाबंदरी। उसके बाद 7वां नंबर जिसको जाता है नुबैत अहमद इब्ने नवीद अहमद खलीफा। उसके बाद 6ठा नंबर जिसको जाता है राबिया इफलाह बिनते मोहम्मद रिजवान असर मट्टा। उसके बाद 5वां नंबर जिसको जाता है सनीला मुजबा, डॉटर ऑफ मोहम्मद सलीम मुजबा। 4था नंबर जिसको जाता है आमना बदरुन बिनते सैयद अशफाक, जिनकी उम्र 5 साल 1 महीने है। जैसे मैंने बताया कि 8 बच्चे वो है जिनकी उम्र 5 साल या 5 साल से छोटी है। तो उसमें माशाल्लाह ये बच्ची भी है जो 4th रैंक आई है। तो अब वो घड़ी है जो टॉप 1st रैंक, 2nd रैंक और 3rd रैंक बताने की। तो माशाल्लाह जिसकी सबको इंतजार है, सबका दिल धड़क रहा है। तो तीसरे नंबर पर आती है, इससे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कंपटीशन था बहुत टफ था
अब जो मैंने रैंक्स बताए हैं कि इसमें से 60 वीडियो भी ऐसी है कि जो माशाल्लाह बहुत, हर एक वीडियो माशाल्लाह काबिल तारीफ है। हर एक माशाल्लाह वालिदैन को मैं मुबारकबाद देता हूँ बच्चों के साथ। बच्चे तो मुबारकबाद के काबिल है ही, लेकिन हम जानते हैं कि इसके साथ जिसका जो मेन किरदार होता है वो वालिदैन होती है। जिस तरह हदीस में भी बताया गया कि आदमी का, इंसान का पहला मदरसा उसकी माँ की गोद होती है, यानी जैसे उसकी परवरिश होती है, यानी खास करके जब बच्चों का नाम सामने आता है तो वो उनके वालिदैन के बदौलत ही होता है। तो माशाल्लाह जितने भी वालिदैन है और जिन बच्चों के सरपरस्त और बड़े हजरात है वो माशाल्लाह काबिल मुबारकबाद है। और इसके साथ मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जितने माशाल्लाह हमको इनके अलावा वीडियोस भी अपने उलमा इकराम ने भेज कर दिए। और खास करके मैं आपको ये बताते चलूँ कि हमारे जो जजेस के पैनल है, तो हमने इरादा किया कि हमारे घर से कोई जजेस न हो, यानी किसी के सामने फिर शुबा भी न हो कि आपके घर के भी बच्चे हैं और आप ही जजिंग कर रहे हैं, तो यानी कोई चीटिंग और इसका कोई मौका ही किसी के सामने न आए। और अल्हम्दुलिल्लाह सब काबिल मुबारकबाद है कि जितने लोग रैंक आए हैं और 10 के अलावा भी जितने लोग हैं माशाल्लाह कि थोड़े नंबर से, यानी 0.25 या 0.5 ऐसे नंबरों के डिफरेंस से माशाल्लाह रैंक्स आए हैं इधर। यानी किसी को 85 मिला है तो किसी को 85.25 मिला है। हाँ, तो ऐसा माशाल्लाह टफ कंपटीशन था। हाँ, ऐसे में माशाल्लाह जो, यानी इसके बाद भी जितने 10, 11, 12, 13 जो रैंक थे वो माशाल्लाह वो भी इस काबिल थे कि वो टॉप 10 में आ जाते, लेकिन जजेस ने जो आखिरी फैसला लिया, और हम ये भी बात आपको बताते चले कि जजेस के फैसले के साथ हमने जिस तरह बताया था कि रिव्यूज और लाइक्स को भी हम रेटिंग देंगे, तो रिव्यूज और लाइक्स से भी माशाल्लाह बहुत सारा फर्क आगे पीछे हो गया। और मैं सब्र का इम्तिहान लेना नहीं चाहता माशाल्लाह। तो थर्ड रैंक जिसको मिला है माहीन बिनते इरफान सिद्दी बापा, माहीन बिनते इरफान सिद्दी बापा। और उसके बाद सेकंड रैंक जिसको मिला है अलीना निगार बिनते अब्दुल कदीर मोटिया, अलीना निगार बिनते अब्दुल कदीर मोटिया। और जो इस मुकाबले का हीरो है, जो इस मुकाबले का सबसे टॉप और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जिसका हुआ है माशाल्लाह, वो है 8 साल की बच्ची सुफिया पेशमाम बिनते आसिफ पेशमाम, सुफिया पेशमाम बिनते आसिफ पेशमाम। इसके बाद माशाल्लाह मैं सब लोगों का शुक्र अदा करता हूँ जिन लोगों ने, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसकी तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह हम इतना कामयाब प्रोग्राम कर सके। और इस बात का भी सबको मैं काबिल मुबारकबाद देता हूँ कि रमज़ान के अय्याम में, रमज़ान के लिए हमने कहा सुना, और जितना कहा गया जितना सुना गया अल्लाह ताला हमको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे बड़ी जो बात है वो अमल की होती है। और यानी हमने माशाल्लाह उलमा इकराम के बयानात भी सुने, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम अपने उलमा इकराम और उलमा हजरात और तालीम याफ्ता लोगों से और दरख्वास्त करते हैं कि वो इंशाल्लाह हमको और मजीद अपना ताउन पेश करते रहेंगे, और आप सब हजरात अपना ताउन पेश करते रहेंगे। माशाल्लाह उलमा हमको अपनी वीडियोस वगैरह शेयर करते रहेंगे कि जिसकी वजह से हमारा पेज भी इंशाल्लाह चलता रहेगा। और माशाल्लाह उस्मान गनी साहब हमारे वो भी इंशाल्लाह, आपको और एक बात बताते चले कि माशाल्लाह नवायती तर्जुमा कुरान की वो तैयारी कर रहे हैं, जो माशाल्लाह या अपलोड अभी शायद हो चुका है या होने वाला है। उसके लिए भी हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और ये बताते हैं कि रमज़ान हम सही तौर तरीके से गुजारने वाले बने। जितनी बातें हमने सुनी उलमा कराम से और इन नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों से, अल्लाह ताला हमको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमको सही वक्त रमज़ान में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और
सही नमाजों के लिए हम वक्त लगाने वाले बने, कुरान की सही तिलावत भी हम करने वाले बने, और कुरान को हम समझकर मानी के साथ और मफहूम के साथ समझकर भी पढ़ने वाले बने। हम उसके लिए भी कोशिश करें और नमाजों की भी पाबंदी का एहतिमाम करें। हाँ, और रमजान का महीना जिस पे हमको दावत देता है कि यानी बगैर रमजान जिसको मिल जाए और उसकी बगैर मग़फ़िरत के बगैर जिसका महीना रमजान का महीना गुजर जाए उसके लिए तो हलाकत है। हम इस बात की कोशिश करें कि इंशाअल्लाह ये रमजान का महीना जो हमारे सामने है वो हमारी हिदायत का जरिया बने, इससे हमारी जिंदगियां बदल जाए और हम राह रास्त पर आ जाए। यानी जो दीन से हमारी दूरी थी, अमाल से हमारी दूरी थी, इस रमजान की बदौलत हमारी दूरी खत्म हो जाए। और उलमा कराम से भी हमने बारहा सुना है कि रमजान के बाद भी अगर इंसान को इबादत की तौफीक मिल रही है तो इस बात की निशानी है, इस बात की दलील है कि उसके रमजान की इबादत पूरी कबूल हो गई। तो हम इस बात की कोशिश करें कि हम अल्लाह के लिए, अल्लाह को डरते हुए इबादत करने वाले बने, और इस बात की कोशिश करें कि हमारा वक्त सही गुजरे, बेकार कामों में, बेकार चीजों में, मोबाइल में, उसमें हमारा वक्त न गुजरे, बल्कि हम एतिकाफ भी करने वाले बने, नमाज भी पढ़ने वाले बने, ज़कात भी देने वाले बने, और दीन के पूरे फराइज को और अच्छे अखलाक के साथ हम जिंदगी गुजारने वाले भी बने। इसी के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।